किसान भाइयों, आप ये पीछे देख रहे होंगे, ये सोनालिका का DI55 ट्रैक्टर है जो कि टाइगर सीरीज़ के अंदर आ रहा है। इसकी हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं बिना रुके। अगर हम सबसे पहले इस ट्रैक्टर की बात करें तो ये जो है एक नया ट्रैक्टर लॉन्च किया है सोनालिका ने। इससे पहले इसकी जो सीरीज़ आती थी वो DLX आती थी, सिकंदर सीरीज़ आती थी और उसी के साथ DI सीरीज़ आती थी। ये एक नई सीरीज़ है जिसके अंदर टाइगर सेगमेंट लाई है और इसके अंदर आपको 20 HP से लेकर 60 HP तक के ट्रैक्टर मिलेंगे। आज हम जो ट्रैक्टर का रिव्यू कर रहे हैं वो है सोनालिका का DI55। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका अगर हम लुक देखें तो टाइगर सीरीज़ का जो लुक है वो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन किया है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी जो डिज़ाइन है वो एरोडायनामिक बनाई गई है और कंपनी का ऐसा कहना है कि इसे हमने यूरोप में डिज़ाइन किया है। अगर हम देखें इसके डिज़ाइन में टैग वगैरह कि क्या क्या मेंशन किया हुआ है तो आप देखेंगे इसमें पावर स्टीयरिंग का लिखा हुआ है, 4D एयर कूलिंग है, डिज़ाइन इन यूरोप जैसे कि मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है, स्मूथ शिफ्टिंग है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक्सो सेंसिटिव हाइड्रोलिक है। उसी के साथ उस साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इसमें लिखे हुआ है कि ये मल्टी स्पीड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ऑयल इमर्ज इसके ब्रेक हैं और HDM मतलब हेवी ड्यूटी माइलेज इंजन दिया हुआ है। तो ये सब बात हो गई ऊपरी। हम बात करेंगे इसके मेन पार्ट जो इसका इंजन है, क्योंकि किसान को सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि जो इसका बोनेट है ये सिंगल पीस बनाया गया है और पूरा मेटल का बोनेट है जो कि काफ़ी हैवी दिख रहा है। उसके अंदर इसमें 2 प्रेशर सिलेंडर दिए हैं जिससे कि आप इसे ऊपर कर सकते हैं और लाइट का सिस्टम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें लाइटों को फिट किया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके फ्रंट में वेट के बाद भी थोड़ा सा हेवी वेट कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर दिया है। उसी के साथ फ्रंट में बैटरी लगाई है ताकि सामने वेट बड़ा रहे। उसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिलता है जिसके अंदर आपको इंडिकेशन स्विच भी दिया है। ये जो इंडिकेशन स्विच है ये जैसे ही ये ओवर हो जाता है, मतलब बिल्कुल हवा अंदर जाना बंद हो जाती है, तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपको इसकी सफाई करनी है। उसी के पीछे रेडिएटर देखेंगे तो यहाँ पर एक जाली दी है जिससे कि आपका ज़्यादा कचरा जो है वो डायरेक्ट रेडिएटर से टच ना हो। और ये जो रेडिएटर है ये कूलेंट रिजर्वॉयर के साथ आता है, मतलब इसके अंदर कूलेंट का एक डिब्बा दिया गया है जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा कूलेंट डालकर इस ट्रैक्टर को कभी भी गर्म होने से बचा सकते हैं। अब बात आती है इसके इंजन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका बड़ा और भारी भरकम इंजन है। ये जो इंजन है ये 4 सिलेंडर का इंजन दिया गया है और अगर हम इसकी HP की बात करें तो ये 58 HP कैटेगरी पावर रखता है। उसी के साथ ये 4087 cc का आता है और इसके जो रेटेड RPM है वो 2000 कंपनी के तरफ से दिए गए हैं। वहीं अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो 230 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क भी दिया गया है और इसके अंदर जो पंप लगाया गया है ये बॉस कंपनी का लगाया गया है। उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डीजल का सिंगल फिल्टर मिलेगा, मतलब इसके अंदर आपको ना तो पेपर फिल्टर मिलता है ना क्लॉथ फिल्टर, एक सिंगल फिल्टर मिलता है जिससे कि आप डीजल की सफाई कर सकते हैं। उसी के आगे आपको वाटर सेपरेटर दिखेगा जिससे कि आप आपके ईंधन से पानी को अलग करेंगे। और वहीं आपको ये एक एक्स्ट्रा टंकी दिख रही होगी। ये जो टंकी दी गई है ये ऑयल रखने की है और ये ऑयल रखती है हमारे पावर स्टीयरिंग का। जो पावर स्टीयरिंग है उसके लिए इसमें अलग से ऑयल सिस्टम दिया गया है जिससे कि इसके पावर स्टीयरिंग की लाइफ जो है वो ज़्यादा रहे। और साथ ही अगर आप इसका पावर स्टीयरिंग देखेंगे तो ये डुअल साइड एक्चुएशन वाला है, मतलब ये दोनों साइड एक्चुएट होता है और इससे क्या होता है कि ट्रैक्टर के ऊपर लोड कम पड़ता है और इसकी सर्विस जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग रहती है। अब जैसे ही आप आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लच। इसका जो क्लच है वो डुअल दिया गया है। इसका मतलब ये कि PTO का क्लच आपको फुल प्रेस करने पर मिलेगा और हाफ प्रेस करने पर आपको गियर्स का क्लच मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे साइड की। तो जैसे ही हम दूसरे साइड आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर आपको
दो पंप दिए गए हैं। दो सेपरेट पंप देने से ये फ़ायदा है कि आपका हाइड्रोलिक का पंप अलग काम करेगा और आपका पावर स्टीयरिंग का पंप अलग काम करेगा, जिससे कि ट्रैक्टर के इंजन के ऊपर लोड कम रहेगा और ऑयल की सप्लाई तेज़ रहने से हाइड्रोलिक जो है वो ज़्यादा अच्छी काम करेगी। वहीं इंजन के ऊपर आप कुछ ये नई चीज़ देख रहे होंगे, इसे EGR कहते हैं, मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ये ट्रैक्टर को जब भी ज़्यादा पावर चाहिए होती है उस टाइम पर अगर ट्रैक्टर के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा निकलती है तो ये उसे रिटर्न वापस डालकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और ट्रैक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जिससे कि फ्यूल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्न होता है। इसी के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्टर मोटर दिखेगी, उसी के नीचे बड़ा सा ऑयल का फिल्टर दिया हुआ है। अब इनके आगे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ब्रेक्स दिए हैं ये ऑयल इमर्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए हैं, जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलित में है। ये जो ट्रैक्टर के ब्रेक्स होते हैं ये कभी ख़राब नहीं होते और अगर इनकी रिपेयर भी आती है तो कम से कम इसे 5 से 10 साल आराम से निकालना पड़ता है। उसी के साथ आपको एक ये छोटी सी जाली दिख रही होगी, ये जो है आपको इंजन की गर्म हवा नहीं लगे उसके लिए सेफ्टी दी गई है, जिससे कि इसमें जो ड्राइवर होता है उसे थकान कम आती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रैक्टर में आजकल इतनी ज़्यादा हाइट ऊपर क्यों दी जाती है। तो ये जो हाइट दी जाती है, ये जो इंजन की गर्म हवा होती है ये डायरेक्ट ड्राइवर को ना लगे, ये जो गर्म हवा होती है ये डायरेक्ट पास हो जाए। हाइट ऊपर होने से क्या होता है कि इंजन की जो गर्म हवा होती है उससे किसान को जो है थकान बहुत जल्दी आती है, तो वो थकान को अवॉइड करने के लिए इसकी जो सीट की हाइट है वो बढ़ा दी गई है। अब चलिए इसके ऊपर बैठ कर देखते हैं कि कैसा यहाँ से आपको ये दिखता है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो यहाँ पर मेरे को इसका प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई भी बम्प वगैरह नहीं दिया है, जिससे कि आप आसानी से अपने पैर को फैला सकते हैं। उसी के साथ आपको सीट एडजस्टमेंट वाली मिलती है, जिसमें आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं आसानी से। और उसी के साथ ये एकदम कार्ट। अब अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसका जो गियर बॉक्स है ये कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स आता है, जिसके अंदर हाई लो मीडियम एक साइड दिया हुआ है और दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 गियर दिए हैं। इसका मतलब ये कि इसमें रिवर्स कहाँ गया, तो रिवर्स जो है इसका एक अलग से सटल गियर दिया है, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा इसमें है। मतलब आप जिस स्पीड में आगे चल रहे हो आपको बस क्लच दबाना है और इस गियर को पीछे करना है, तो आप उसी स्पीड में रिवर्स आ जाएंगे, जिसे ये सटल शिफ्ट कहते हैं। उस हिसाब से इसका जो गियर बॉक्स है ये कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स है, जो कि 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, मतलब 12 आगे जाने की और 12 पीछे आने की आपको स्पीड देता है। वहीं अगर हम इसका स्टीयरिंग देखें तो ये काफ़ी छोटे साइज़ में दिया है और इसकी एकदम नई डिज़ाइनिंग की है सोनालिका ने, जो कि इस टाइगर सेगमेंट के लिए है। उसी के साथ आप साइड में देखेंगे तो ये कार टाइप का आपको सिस्टम दिखेगा, जिसमें आप लाइट को ऊपर नीचे और हेलोजन्स को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे साइड आपको रेस मिलेगी, जो कि हैंड रेस होती है। उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ इमरजेंसी पार्किंग का है और आपको जो LED ग्रिल स्टार्ट करनी है उसके लिए ये एक अलग से स्विच दिया हुआ है। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हम देखें तो इसके अंदर आपको बाकी सब इंडिकेशन आपको छोटे छोटे फॉर्म में मिलेंगे। बस आपको इंजन कितना गर्म हो रहा है, RPM क्या चल रहा है और फ्यूल टैंक की कितनी कैपेसिटी भरी हुई है, इन चीज़ की जानकारी आपको मीटरी में मिलेगी। इसका मतलब ये कि इनको आपको दिखाया जाएगा कि ये कितनी मात्रा आपके पास है और डिजिटली आपको दिखेगा कि कितने घंटे आपके ट्रैक्टर ने काम किया है। अब इन सब के बाद हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिक्स की। तो हाइड्रोलिक में आप देखेंगे तो इसमें 2 लीवर आपको दिख रहे हैं, जिसमें से एक पोजीशन कंट्रोल और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। इसकी डिटेलिंग के लिए हम एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि PC लीवर और DC लीवर से आप वर्क कैसे करते हैं। इसके जो लीवर है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो लीवर्स दिए जाते हैं ये ट्रैक्टर को कम डीजल खपत में ज़्यादा अच्छे तरीके से हाइड्रोलिक काम करे उस लिए डिज़ाइन किया जाता है। और हमारे इंडिया में इस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है PC DC वॉल्व वाली हाइड्रोलिक्स। तो अब हम बात करेंगे इसकी हाइड्रोलिक की पूरी फुल डिटेल में पीछे चल के। तो जैसे ही हम इसके पीछे आते हैं तो पीछे हम देखेंगे कि इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो 3 पॉइंट सेंसिंग वाला दिया है।
मतलब आप अलग अलग मिट्टी पे अलग अलग सेंसिंग के हिसाब से इस हाइड्रोलिक को मतलब काफ़ी ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी इसमें दी गई है। उसी के साथ आप हाइड्रोलिक्स में देखेंगे तो इसमें गेज लॉक वाला सिस्टम कर दिया है, जिससे कि ये आसानी से एक ही जगह लॉक हो जाता है। और ये टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे ट्रैक्टर जो है वो एक जैसा यंत्र को चलाता है, बार बार आगे पीछे नहीं होता। और इसको काफ़ी हैवी ड्यूटी कर दिया है, जैसे कि कंपनी कहती है कि हम हैवी ड्यूटी इसकी डिज़ाइन कर रहे हैं, और बोल्ट्स वगैरह सब फिक्स कर दिए हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं इसकी पीटीओ की। तो इसकी जो पीटीओ है वो 51 एचपी की दी गई है, मतलब 51 एचपी की इसकी पीटीओ है। और जो पीटीओ है इसके अंदर एक खासियत है कि ये मल्टी स्पीड पीटीओ भी है, 540 पीटीओ भी है, और आपको रिवर्स पीटीओ भी मिलती है। मतलब एक ही ट्रैक्टर में आपको सब प्रकार की पीटीओ मिल रही है, जिससे कि आपको लोड नहीं लेना है कि हमें बाद में कोई समस्या आए। मतलब इसमें आपको रिवर्स भी मिलेगा, आपको फॉरवर्ड भी मिलेगा, और आपको गियर के हिसाब से भी इसकी पीटीओ मिल जाएगी, जो कि इसकी काफ़ी यूनिक बात है। उसी के साथ आप इसमें दो ये लाल कलर के वॉल्व देख रहे हैं। जो वॉल्व दिए गए हैं ये आपको पल्टी प्लाऊ, एमबी प्लाऊ चलाने के लिए हैं, और इससे आप बहुत आसानी से अपने ट्रॉली वगैरह को भी उठा सकते हैं। आपको किसी एक वॉल्व में लगाना है, जिससे कि ये ट्रॉली वगैरह को भी उठा सकता है। मतलब ये मल्टीपर्पज़ वॉल्व दिए हैं, जिसे आप हर काम में अपने यूज़ कर सकते हैं। और ट्रैक्टर के अंदर अलग से कोई चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, जिससे कि आप काफ़ी आसानी से इस ट्रैक्टर को अपने सभी कामों में ले सकेंगे। अब हम बात करेंगे इसके टायर्स की। तो इसके जो टायर है ये 16/9/28 के पीछे वाले टायर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। उसी के साथ इसमें हेवी ड्यूटी वेट भी लगाया गया है, जो करीब करीब आपको 34 केजी का दिख रहा है। उसी के साथ जो फ्रंट टायर हैं ये 7/50/16 के दिए गए हैं, मतलब काफ़ी चौड़े टायर इसमें लगाए गए हैं। तो यही सब कुछ है इस ट्रैक्टर की डिटेलिंग के बारे में, जो कि आज हमने आपको बताई। ये जो हमारा वीडियो है इसे हम लाइव वीडियो कहते हैं, जो ट्रैक्टर के सामने परफॉर्म किया जाता है। आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको क्या ऐसे ही वीडियो चाहिए। तो हम इस प्रकार के वीडियो आपको हर ट्रैक्टर के लाकर देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।